आज आइए हम स्वर्गीय खजाने शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय लें। दुनिया अब विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है। आर्थिक समस्याएं, देशों के बीच युद्ध और यहां तक कि जलवायु आपदाएं भी। इन विभिन्न समस्याओं के कारण मानव जाति बहुत कठिन स्थिति में है। लेकिन हम जो सियोन में हैं, स्वर्ग की आशा रखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। इस प्रकार दुनिया की प्रतिकूल स्थितियों और परिस्थितियों के बावजूद हम खुशी और आनंद से भर जाते हैं कि हम सबत का दिन मना सकते हैं। हम अनुग्रह और अपने उज्जवल भविष्य के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चूंकि हमें स्वर्ग के खजाने का वादा किया गया है, तो परमेश्वर हमें खुशी से भर जाने देते हैं। सभी लोगों, मेड इन फ्रांस, मेड इन जर्मनी, मेड इन कोरिया, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, क्या यह इंगित नहीं करता कि उत्पाद किस देश में बनाया गया था? इसलिए कभी कभी जब लोग कहते हैं यह उस देश में बना है, तो दूसरे पूछते हैं तब क्या यह कम गुणवत्ता वाला उत्पाद नहीं है? साथ ही जब लोग कहते हैं यह इस देश में बना है, तो दूसरे कहते हैं तब यह एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद होना चाहिए। अधिकांश लोग सोचते हैं फ्रांस एक ऐसा देश है जो उच्च गुणवत्ता वाले इत्र का उत्पादन करता है। जब उस देश में उत्पादित इत्र की बात आती है, तो क्या लोग इसकी गुणवत्ता पर भरोसा नहीं करते? उसी तरह है, यदि उत्पाद कहता है मेड इन हेवन या मेड इन गॉड, तो उस उत्पाद की गुणवत्ता क्या होगी? आत्मिक दृष्टिकोण से क्या यह बिल्कुल उच्चतम गुणवत्ता का नहीं होगा? भले ही हम इस पृथ्वी पर किफायत से खर्च करते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम सर्वोत्तम उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। वह सर्वश्रेष्ठ उत्पाद क्या है जिसे परमेश्वर ने विपत्तियों से पार होने के लिए नियुक्त किया है? चर्च ऑफ गॉड के सभी सदस्य अब इसका उपयोग कर रहे हैं। पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास यह नहीं हो सकता। हमें आभारी होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी आत्मिक चीजें पाने का मार्ग खोल दिया है। क्या सबत का दिन मेड इन गॉड नहीं है? फसह भी मेड इन गॉड है। मेड इन हेवन, मेड इन गॉड, वे सभी परमेश्वर द्वारा बनाए गए उत्पाद है। इस प्रकार सभी लोगों, क्या हमें इस उच्च गुणवत्ता वाले सत्य पर गर्व नहीं करना चाहिए और दुनिया में कहीं भी जाकर इसकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए? जीवन का सत्य यह कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर ने हमें नई वाचा का सत्य दिया है। स्वर्ग के स्वर्गदूत भी क्या करने की लालसा करते हैं? परमेश्वर ने हमें वह दिया है जिसे स्वर्गदूत भी देखने की लालसा रखते हैं। इस तथ्य पर विचार करें कि परमेश्वर ने यह सत्य केवल अपने लोगों को दिया है जो स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। हम सबत के दिन के साथ साथ फसह को भी मनाते हैं। केवल हम ही नई वाचा का पालन कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग इसे नहीं मनाते, हमें यह सोचकर कभी नहीं डरना चाहिए। दुनिया में सभी लोग क्रिसमस और रविवार की आराधना मनाते हैं। हम उन दिनों को क्यों नहीं मनाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने सभी प्रकार के खजाने केवल स्वर्ग के लोगों को दिए हैं। जिस मार्ग पर दुनिया चल रही है, उसका उद्देश्य उस मार्ग के उद्देश्य से अलग है जिस पर हम अभी चल रहे हैं। इसके अलावा तरीका अलग है। सबत का दिन एक खजाना है, फसह एक खजाना है और नई वाचा एक खजाना है। यहां तक कि हमारे चर्च का नाम भी मेड इन गॉड है। हमारी चर्च का नाम मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा बनाया गया है ना? इस सबत के दिन के द्वारा आइए हम इस तथ्य पर भरोसा रखें कि हम इस आशीषित सत्य में हैं। सामरिया और पृथ्वी के छोर से जो लोग इस तरह के मूल्यवान सत्य को जानते हैं, वे स्वर्गीय माता के पास लौट आएंगे। क्या इसकी भविष्यवाणी बाइबल में नहीं की गई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है, उन्होंने इसके महान मूल्य को महसूस किया है।
हमारे पास वे उत्पाद है जो मेड इन गॉड और मेड इन हेवन है। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस सत्य पर कभी भी आत्मविश्वास न खोएं। एक बार एक सदस्य ने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैं दुनिया में बेकार हूं। उन्होंने कहा कि अन्य लोग इस और उसमें अच्छे हैं और उनके पास विभिन्न प्रतिभाएं हैं, लेकिन मेरे पास कोई विशेष क्षमता नहीं है। इस सदस्य का आत्मसम्मान बहुत कम था, जो स्वयं को बेकार समझता था। जब मैंने यह सुना तो मैं हैरान रह गया। मैंने उससे कहा, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आज तक मैंने कभी भी परमेश्वर द्वारा बनाया गया ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो व्यर्थ हो। मानव जाति को किसने बनाया? परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया। सारी मानव जाति मेड इन गॉड है। कोई भी बेकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उन्हें बनाया है। मैंने उससे कहा, भले ही आप स्थिर खड़े रहें और कुछ न करें, फिर भी आप मूल्यवान हैं। क्या आपने कभी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा कि परमेश्वर ने आपको बनाया है? स्वर्गदूतों की दुनिया में जो कुछ भी मेड इन गॉड है, उसे एक उत्कृष्ट कृति माना जाता है। अपने आप के बारे में ऐसा क्यों सोचा? जब मैंने उसे यह सवाल पूछा तो ऐसा लगा कि उसने अपना मन बदला। तब उसने मुझसे पूछा, तो क्या मैं एक मूल्यवान व्यक्ति हूं? मैंने उसे कहा, यह मेरे शब्द नहीं है। क्या बाइबल इस बात की गवाही नहीं देती? क्या आप वह काम नहीं है जिसे परमेश्वर ने स्वयं बनाया है? मैंने कहा, चूंकि आप महान मूल्य की व्यक्ति है, तो आप मानव जाति के उद्धार के लिए और पूरी दुनिया के लिए उस मूल्यवान कार्य को करने की कोशिश क्यों नहीं करते जिसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? उस समय से उसने ईमानदारी से प्रार्थना और प्रचार करना शुरू किया और अच्छा विश्वास रखा। सभी लोगों, हम उन लोगों में सबसे मूल्यवान हैं जो मेड इन गॉड है। कुछ लोग सोच सकते हैं, मैं अन्य मिशनरियों की तरह बाइबल सिखाने में अच्छा नहीं हूं, मैं इतना अलग क्यों हूं? आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप सभी मूल्यवान हैं। फिर भी हम में से प्रत्येक एक अलग भूमिका निभाते हैं, है ना? पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के अनुसार, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो हमारे सत्य में कुछ के पास सिर होने की भूमिका है, कुछ के पास आंखें होने की भूमिका है, कुछ के पास हाथों की भूमिका है और कुछ के पास पैर होने की भूमिका होती है। सभी लोगों के पास अलग भूमिका होती है, फिर भी हर एक व्यक्ति बिल्कुल मूल्यवान है। यदि हम अपनी बहुमूल्य भूमिका को पूरा करें तो अनंत स्वर्ग के राज्य में लौटने पर परमेश्वर हमें धन्यवाद कहते हुए आशीष और स्तुति देना कभी बंद नहीं करेंगे। चूंकि परमेश्वर ने मानव जाति को मूल्यवान बनाया है, इसलिए कृपया आज से अपने आप पर गर्व करें। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास अपना घर भी नहीं है, मेरे अलावा सभी के पास कार है। सभी लोगों, हमें उन चीजों को मूल्यवान नहीं समझना चाहिए। इस पृथ्वी पर सभी चीजें थोड़े समय के बाद गायब हो जाती है, लेकिन स्वर्ग की चीजों के बारे में क्या यह नहीं लिखा है कि वे सदा सर्वदा के लिए हैं? स्वर्ग के स्वर्गदूत भी उन चीजों में से आपकी ईर्ष्या करते हैं। इसलिए जब भी आप थोड़ा हिचकिचाएं या आप मंदी में हो तो कृपया सोचें, मैं मेड इन गॉड हूं। क्या मुझे ऐसे विचारों में फंसना चाहिए? आप सबसे अच्छा काम है जो परमेश्वर ने बनाया है। इस प्रकार आपको मूल्यवान कार्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अपने आप पर चिंतन करें और इस तथ्य के बारे में सोचें कि आप मेड इन गॉड हैं। इस क्षण से आइए हम दुनिया के अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना न करें। हम वह बहुमूल्य स्वर्गीय खजाना है जिसे स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। इस प्रकार हमें उस मूल्यवान कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 पर जाएं। 8 अरब लोगों में से परमेश्वर ने इन लोगों को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उन्हें परिष्कृत किया है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 देखें। अध्याय 31 आयत 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से क्या बांधूंगा? नई वाचा बांधूंगा।
मानव जाति वह रचना है जो मेड इन गॉड है। नई वाचा स्वर्गदूतों की दुनिया में सबसे मूल्यवान जीवों को और भी अधिक मूल्यवान बनाती है। आयत 32। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। व्यवस्था भी मेड इन गॉड होनी चाहिए। यह व्यवस्था परमेश्वर द्वारा बनाई गई है। यह पृथ्वी पर किसी भी अन्य व्यवस्था से श्रेष्ठ है और यह हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। यह व्यवस्था क्या है? यह आयत 31 में नई वाचा की व्यवस्था है। परमेश्वर ने नई वाचा की व्यवस्था को मेरी व्यवस्था के रूप में घोषित किया। तब सभी व्यवस्थाओं में यह व्यवस्था सबसे उत्तम है और इसका गुण और मूल्य उच्चतम है। क्या इसमें ऐसे तत्व नहीं हैं जिन्हें स्वर्गदूत भी देखने की लालसा करते हैं? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका कौन ठहरूंगा? परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी कौन? प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। उन सभी में से जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया है, परमेश्वर ने कुछ ही को चुना है। जो लोग नई वाचा की व्यवस्था यानी परमेश्वर की व्यवस्था में है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। उन्हें परमेश्वर द्वारा अनुमोदित किया गया है जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के आत्मिक खजाने को बनाया है। भौतिक दुनिया में लोग कहते हैं इस परिवार के पास बहुत सारा धन है, वह परिवार उच्च शिक्षित है। लोग इन चीजों के आधार पर जीवन की गुणवत्ता के स्तर को मापते हैं, लेकिन स्वर्ग में चीजें अलग है। स्वर्ग में मूल्य का मानक यह है कि क्या इसे परमेश्वर ने बनाया है, क्या यह परमेश्वर की ओर से है, या क्या यह परमेश्वर द्वारा अनुमोदित है। यह सबसे बड़ा खजाना है। हमारे पास सबत का दिन और फसह है जो परमेश्वर द्वारा अनुमोदित है। इसलिए हम दुनिया में किसी भी चीज से ईर्ष्या नहीं करते। हम सत्य में हैं जिसकी गारंटी परमेश्वर ने हमारे गंतव्य अनंत स्वर्ग के राज्य में दी है। हम इन सब के लिए कितने आभारी हैं। आज इस सबत के दिन के द्वारा आइए हम एलोहिम परमेश्वर को और अधिक महिमा, धन्यवाद और सम्मान दे जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया है। साथ ही जब भी आप किसी भी कठिनाई या परीक्षा का सामना करते हैं तो कृपया उस बारे में सोचें जो मैंने आज आप सभी को बताया है। परमेश्वर ने हमें सबसे अच्छा सत्य और सबसे बड़ा खजाना दिया है, तो आइए हम सावधान रहें। आप बच्चों की कहानी बदसूरत बत्तख का बच्चा अच्छी तरह से जानते हैं। भले ही मुख्य पात्र एक हंस था, लेकिन वह बत्तखों के बीच बड़ा हुआ। कहानी में चूंकि हंस बत्तखों के झुंड में पैदा हुआ तो वह खुद को बत्तख समझने लगता है, लेकिन वह कभी बत्तख नहीं था, वह एक हंस था। बाद में कहानी में उसे अपनी असली पहचान का एहसास होता है और वह अन्य हंसों से जुड़ जाता है। परमेश्वर ने हमें जो बहुमूल्य और मूल्यवान जीवन दिया है उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इस जीवन को अंत तक थामे रहना चाहिए ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सके। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 के द्वारा क्या परमेश्वर हमें नहीं बता रहे कि नई वाचा का सत्य इस पृथ्वी के सभी खजानों में सबसे बड़ा खजाना है? क्या परमेश्वर ने हमसे नहीं कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं दूसरों का परमेश्वर नहीं परंतु तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरी प्रजा होंगे? जिनके पास नई वाचा है और जिनके पास नहीं है उनके बीच एक बड़ा अंतर है। दुनिया के चर्चों की तुलना चर्च ऑफ गॉड से करें। किसके पास ऐसी चीजें हैं जिन पर मेड इन गॉड का पर्चा लगा है? सत्य की इच्छा के अनुसार कौन जी रहा है? मुझे आशा है कि आप और मैं इस मामले को आसानी से समझ सकेंगे। आइए हम यशायाह 33 आयत 20 पर जाएं।
यशायाह अध्याय 33 आयत 20। किस पर दृष्टि कर? हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर। तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां यह कौन सी जगह है? सिय्योन में महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। परमेश्वर अपने सभी लोगों को उस स्थान पर इकट्ठा करते हैं जहां वह निवास करते हैं। आइए हम जारी रखें। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डान वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। आयत 22। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हकीम, यहोवा हमारा राजा है। वही हमारा क्या करेगा? हमारा उद्धार करेगा। इस आयत में हमारा सिय्योन में रहने वाले लोग हैं। आयत 23। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागे हुए। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका क्या? अधर्म क्षमा किया जाएगा। सिय्योन में रहने वाले लोग से परमेश्वर ने कहा कि उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर की सबसे मूल्यवान कृति मानव जाति है। मानव जाति के बीच भी परमेश्वर भेद करते हैं। परमेश्वर ने नई वाचा में लोगों से कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। परमेश्वर उन सभी को परमेश्वर के पर्वों के नगर सिय्योन में इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर उन्हें पापों की क्षमा देते हैं और परमेश्वर उन्हें सबसे उत्तम अनंत प्राणी बनाते हैं जिसे वह बनाना चाहते हैं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 आयत 5 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 आयत 5। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाएं। वे किस मार्ग में झंडा खड़ा करते हैं? सिय्योन के मार्ग में झंडा खड़ा करो। अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो। परमेश्वर अपने लोगों को कहां इकट्ठा करते हैं? तब सिय्योन किसकी क्षमता के द्वारा स्थापित होता है? भजन संहिता अध्याय 102 आयत 16 के अनुसार परमेश्वर किसे फिर से बसाएंगे? यह लिखा है कि परमेश्वर सिय्योन को फिर से बसाएंगे। सिय्योन भी परमेश्वर की कलाकृति है। परमेश्वर सारी मानव जाति को सिय्योन में इकट्ठा करेंगे, जिसे उन्होंने स्वयं स्थापित किया है। नई वाचा के सत्य के द्वारा परमेश्वर उन्हें एक बना देंगे और परमेश्वर उन्हें पापों की क्षमा और अनंत जीवन देंगे ताकि वे परमेश्वर के लोग बन सके। आइए हम देखें कि सिद्ध प्राणियों को क्या दिया जाएगा जिन्हें परमेश्वर सिय्योन में बनाएंगे। आइए हम भजन संहिता अध्याय 133 पर जाएं। भजन संहिता अध्याय 133 आयत 1 में यह कहा गया है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही यानी सिय्योन में कौन सी आशीष ठहराई है? सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। इन लोगों को अनंत जीवन की आशीष भी मिली है। वे सिद्ध प्राणी बनेंगे जिन्हें परमेश्वर चाहते हैं। यह परमेश्वर की उत्कृष्ट कलाकृति की पूर्णता है। हमें अनंत जीवन देने के लिए उन्होंने हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी है। आइए हम नई वाचा के बारे में लूका के पुस्तक अध्याय 22 पर एक नजर डालें। लूका के पुस्तक अध्याय 22 आयत 7 में कहा गया है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो।
आइए हम आयत 19 में जाकर देखें कि उन्होंने कैसे फसह मनाया। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। फसह की विधि के दौरान उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद क्या दिया? कटोरा भी यह कहते हुए दिया। कटोरे के अंदर क्या है? उन्होंने फसह के दाखमधु का कटोरा लिया। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यह किस प्रकार की वाचा है? नई वाचा है। फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा परमेश्वर ने नई वाचा के सत्य को स्थापित किया। उनके कार्य का अंतिम परिणाम क्या है जो वह मानव जाति को देना चाहते हैं? आइए हम यूहन्ना के पुस्तक के अध्याय 6 आयत 54 पर एक नजर डालें। आइए हम यूहन्ना के पुस्तक के अध्याय 6 आयत 53 से शुरू करें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में क्या नहीं? तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। फसह की रोटी और फसह के दाखमधु का उल्लेख मत्ती अध्याय 26, मरकुस अध्याय 14 और लूका अध्याय 22 में किया गया है। यीशु ने सिखाया, यह मेरी देह है, यह मेरा लहू है। ऐसे लोग हैं जो उनका मांस खाते हैं और उनका लहू पीते हैं, और जो उसे नहीं खाते और नहीं पीते। परमेश्वर स्पष्ट रूप से उन लोगों के बीच अंतर करते हैं जो नई वाचा के सत्य में है और जो नहीं है। जो लोग सत्य में हैं, उन्हें वह अपने कार्य का अंतिम परिणाम अनंत जीवन देते हैं। वे लोग कौन हैं जो नई वाचा के फसह के सत्य में हैं? सियोन की सभी संतानें जो यहां है, क्या वे लोग नहीं हैं? उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। इसके द्वारा परमेश्वर ने सारी मानव जाति को बनाया। यह तथ्य कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, यह साबित करता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त वह और क्या अनुमति देते हैं? उन्होंने नई वाचा का सत्य जोड़ा। यही बात उन्हें अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। उन्होंने और क्या जोड़ा? उन्होंने यीशु मसीह का मांस और लहू भी जोड़ा है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से क्या बनाया? उन्होंने उन्हें बनाया जो सदा के लिए जी सकते हैं। वस्तुतः है उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। अनंत जीवन का अर्थ है अमरता। स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है। इस अवस्था में उनकी अगुवाई करने के बाद परमेश्वर क्या करेंगे? वह उन्हें अनंत स्वर्ग के राज में एक राजपदधारी याजक बनाएंगे। जब हम बाइबल को देखते हैं तो यह एक सपने जैसा है। मैं मेड इन गॉड हूं। मैं दुनिया में किसी और से ज्यादा मूल्यवान हूं। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के सबसे उत्कृष्ट लोग होने के लिए बनाया है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई दीवार है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब भी हम एक दीवार से टकराते हैं तो हमें आगे की ओर नहीं, ऊपर की ओर देखने की जरूरत होती है। जब हम ऊपर देखेंगे तो हमें शब्द मेड इन गॉड मिलेंगे। तब हमें एहसास होगा, आमीन, मैं इसे क्यों भूल गया। हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए मूल्यवान प्राणी हैं। तब हमें मूल्यवान कार्य करना चाहिए। हमें मानव जाति को उद्धार के मार्ग और जीवन के मार्ग का प्रचार करना चाहिए जो मरने के लिए नियत है। यह जीवन का सबसे मूल्यवान मार्ग है। अतः उनके स्वर्गरोहण से पहले उनका अंतिम अनुरोध क्या था? जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यह उनका अंतिम अनुरोध था। इसके बाद वह स्वर्ग में चले गए। इन दिनों चरम मौसम की घटनाओं के कारण लोग जनसंचार माध्यम के द्वारा पृथ्वी का वर्णन जलती हुई पृथ्वी, लाल पृथ्वी के रूप में कर रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण वैज्ञानिक अलार्म बजा रहे हैं कि मानव जाति का भविष्य जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के कारण होने वाली विभिन्न आर्थिक कठिनाइयां और कोविड-19 के लंबे समय तक प्रभाव के कारण बढ़ती कीमतें, हम वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि हमारे सामने एक महान दीवार है। तब हमें कहां देखना चाहिए? जब भी कोई दीवार हो तो आकाश की ओर देखें। जब हम ऊपर देखते हैं तो परमेश्वर हमेशा कहते हैं, तुम मेड इन गॉड हो। मैंने तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति बनने के लिए सृजा है। इसलिए कृपया अपने आप को सबसे मूल्यवान कार्य के लिए समर्पित करो। उन्होंने हमें नई वाचा, फसह, सबत और हर तरह का खजाना दिया जो दुनिया के पास नहीं है। आइए हम मूर्ख न बने जो इस पृथ्वी की छोटी छोटी बातों के कारण परमेश्वर के प्रचुर अनुग्रह के लिए धन्यवाद नहीं देते। आइए हम मेड इन गॉड शीर्षक के मूल्य को कम न सोचे। इस सबत के दिन के द्वारा मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से बहुत सी आशीषें प्राप्त करेंगे। आइए हम अनंत स्वर्ग के राज के लिए हमेशा आशा से भरकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।